वक्फ विधेयक 2024 को आज यानी कि बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चिंता करते हुए बिल का विरोध कर रहा है। इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एक साथ है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि विपक्ष गलत प्रचार कर रहा है। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करवा पाएगी? क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे? निजी जमीन अधिग्रहित हो जाएगी? टीडीपी जेडीयू को दोस्ती का सबूत देना पड़ेगा? इन सब सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इन सब के लिए नीतीश कुमार को दोषी ठहराया जा रहा है। दरअसल जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर वक्फ संशोधन बिल को लेकर जनता दल यूनाइटेड की रणनीति पर बिफर पड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग वक्फ विधेयक से खुद को खतरे में महसूस कर रहा है। जब इतिहास में इस युग को लिखा जाएगा तो इस कानून के लिए भाजपा से ज़्यादा नीतीश कुमार जैसे नेताओं को दोषी ठहराया जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए जल्दबाजी में ये कानून बना रही है। सरकार के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है। वे ये कानून इसलिए ला पा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जैसे नेता लोकसभा में इस विधेयक के समर्थन में वोट नहीं करते हैं तो सरकार इसे कभी कानून नहीं बना सकती। इस संदर्भ में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी का हक छीनने की बात तो छोड़ दीजिए, ये बिल उन्हें हक देने के लिए लाया गया है जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला है। अब आते हैं उन सवालों पर जो वक्फ को लेकर लोगों के मन में है। पहला सवाल और मिथक जो इस वक्फ को लेकर है वो ये है कि क्या वक्फ संपत्तियां खत्म कर दी जाएंगी। तथ्य: कोई भी संपत्ति जिसे वैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है रद्द नहीं किया जाएगा। इसका स्पष्टीकरण: एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित कर दी जाती है तो वह स्थायी रूप से उसी रूप में बनी रहती है। ये बिल केवल बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के नियमों को स्पष्ट करता है। ये बिल जिला कलेक्टर को उन संपत्तियों की समीक्षा करने की अनुमति देता है जिन्हें गलत तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है, खासकर यदि वे वास्तव में सरकारी संपत्ति हो। दूसरा मिथक: क्या वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं होगा? तथ्य: नहीं, वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं होगा। स्पष्टीकरण: ये बिल सर्वे कमिश्नर के रोल को खत्म कर देता है और जिला कलेक्टर को ये जिम्मेदारी देता है। जिला कलेक्टर मौजूदा राजस्व प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके सर्वेक्षण करेगा। इस बदलाव का उद्देश्य सर्वेक्षण प्रक्रिया को रोके बिना मौजूद रिकॉर्ड में सुधार करना है। तीसरा मिथक: क्या वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे? तथ्य: नहीं, बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल होंगे लेकिन वो बहुमत में नहीं रहेंगे। स्पष्टीकरण: विधेयक में ये जरूरी किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में कम से कम 2 सदस्य गैर मुस्लिम हों। बोर्डों के अधिकांश सदस्य अभी भी मुस्लिम समुदाय से ही होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को कम किए बिना बोर्ड में विशेषज्ञों को बढ़ावा देना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। चौथा मिथक: क्या नए संशोधन के तहत मुसलमानों की निजी भूमि अधिग्रहित हो जाएगी? तथ्य: कोई व्यक्तिगत भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी। स्पष्टीकरण: ये विधेयक सिर्फ उन संपत्तियों पर लागू होगा जिन्हें वक्फ घोषित किया गया है। ये निजी या व्यक्तिगत संपत्ति को प्रभावित नहीं करता है जिसे वक्फ के रूप में दान नहीं किया गया है। पांचवा मिथक: क्या सरकार इस बिल का उपयोग वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए करेगी? तथ्य: ये बिल जिला कलेक्टर को यह समीक्षा करने और सत्यापित करने का अधिकार देता है कि किसी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में वर्गीकृत तो नहीं किया गया है, खासकर सरकारी संपत्ति के मामले में। लेकिन ये बिल वैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त करने को अधिकृत नहीं करता है। छठा मिथक: क्या ऐतिहासिक वक्फ स्थलों जैसे कि मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान की पारंपरिक स्थिति प्रभावित होगी? तथ्य: यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के धार्मिक या ऐतिहासिक स्वरूप में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना है और धोखाधड़ी वाले दावों पर अंकुश लगाना है, इन स्थलों की प्रकृति में बदलाव करना नहीं। सातवां मिथक: क्या विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के अपने मजहबी मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार में हस्तक्षेप करना है? तथ्य: विधेयक का मकसद रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित करने की प्रक्रिया में सुधार करना है, कुप्रबंधन को कम करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
ये मुस्लिम समुदाय के अपने धार्मिक संपत्ति को मैनेज करने के अधिकार को नहीं छीनता है, बल्कि ये इन संपत्तियों को पारदर्शी और कुशलतापूर्वक मैनेज करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। हालांकि इस बिल को लेकर मुस्लिम समाज का एक तबका इसका समर्थन कर रहा है तो दूसरा तबका इस बिल का विरोध कर रहा है। कई मुस्लिम शख्सियतों का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामले में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा रही है और इसी मकसद से इस बिल को पास करवाना चाहती है। लेकिन बिल का सपोर्ट कर रही सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए वह वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। अब सवाल ये भी है कि अगर पूरा विपक्ष विरोध करे तो क्या संसद में वक्फ बिल पास नहीं हो पाएगा? चलिए अब आपको पूरा नंबर गेम समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में बिल पास होने के लिए भाजपा को 272 वोट चाहिए। 542 सांसदों में से 240 बीजेपी के हैं, 12 जेडीयू के हैं, 16 टीडीपी के हैं, 5 एलजेपी के हैं और 2 राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के हैं और 7 शिवसेना के हैं। अगर एनडीए की सभी पार्टियां बीजेपी का साथ देती हैं तो बिल आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन अगर किसी भी दल ने साथ छोड़ा तो इसे पास करवाने में परेशानी होगी। अब आते हैं राज्यसभा पर। राज्यसभा में एनडीए के पास 125 सांसद हैं। इसमें से बीजेपी के 98, जेडीयू के 4 और टीडीपी के 2, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 3, शिवसेना का 1 और आरएलडी का 1 सांसद है। 245 सदस्यों वाले सदन में इस विधेयक को पारित कराने के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए को भरोसा है कि उसे असम गण परिषद और तमिल मनीला कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ साथ 6 मनोनीत सदस्यों का भी समर्थन मिल जाएगा। अब देखना ये होगा कि भाजपा इस बिल को पास करवाने में कामयाब होती है या नहीं।